श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिव महापुराण में। 2021 की भादो पक्ष की पूर्णिमा पंचांग के अनुसार 20 सितंबर सोमवार को पड़ रही है। भादो माह की पूर्णिमा को सब पूर्णिमा की तिथियों में विशेष महत्व प्रदान किया गया है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत पुण्य बताया गया है, क्योंकि इस दिन से श्राद्ध पक्ष का आरंभ भी हो जाता है। इसलिए इस दिन को किया गया स्नान, दान, पूजन, पितरों का तर्पण करने का बहुत महत्व होता है। भादो माह की पूर्णिमा पर व्रत रख के यदि चंद्रमा की विशेष पूजन की जाए तो यह अत्यंत फलदायक होता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस तिथि पर चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और चंद्रमा को मन का कारक बताया जाता है। पूर्णिमा तिथि पर व्रत करके सत्यनारायण भगवान की कथा करवानी चाहिए या सुननी चाहिए। इसका विशेष पुण्य होता है। साथ ही यह श्री हरि, विष्णु और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाने का बेहतर तरीका है। यह दिन वैसे भी लक्ष्मी जी को ही समर्पित होता है। यदि हम इस दिन खीर बनाकर केसर मिश्रित खीर का भोग माँ लक्ष्मी जी को लगाते हैं तो हम पर माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होती है। इस दिन उमा महेश्वर का व्रत भी किया जाता है। यदि इस दिन बार तो सोमवार पड़ रहा है, यदि इस दिन आप शंकर जी को शिवलिंग पर जल के साथ साथ शहद, कच्चा दूध, बेलपत्र, शमी पत्र यह सब चढ़ाते हैं और उनका अभिषेक करते हैं तो शिव जी की विशेष कृपा आप पर बनी रहती है। उनका विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। इस बार भादो माह की पूर्णिमा सोमवार को पड़ रही है और सोमवार चंद्रमा का दिन ही माना जाता है और पूर्णिमा पर चांद का ही विशेष महत्व होता है। इसलिए यदि हम 2021 की भाद्र पक्ष की पूर्णिमा पर ये सभी उपाय करें तो हम पर लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होगी। लक्ष्मी स्थिर रूप से हमारे यहाँ विराजित हो जाएगी। पूर्णिमा जो सोमवार को पड़ रही है, यदि इस दिन खीर बनाकर चीनी की जगह हम मिश्री मिलाएं खीर में और चंद्रमा को इस खीर से अर्घ दें तो ऐसा करने से हमें सौभाग्य प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, निरोगी काया का वरदान ये सभी प्राप्त होगा। यदि हम इस पूर्णिमा पर सफ़ेद रंग की वस्तुएं जैसे दूध, चावल, सफ़ेद रंग का मिष्ठान, चांदी या कोई भी श्वेत वस्त्र दान करते हैं तो हमारे घर में धन्य धान्य की प्राप्ति होती है। यदि पूर्णिमा के दिन चांदी का चौकोर टुकड़ा माँ लक्ष्मी को समर्पित करके अपने पर्स में रखते हैं हम वो चांदी का टुकड़ा, ऐसा करने से हमें आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता और अचानक धन प्राप्ति के योग बढ़ने लगते हैं। धन की प्राप्ति के लिए एक और छोटा सा उपाय है। भादो की पूर्णिमा को सायंकाल लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना बहुत ही ज़्यादा उत्तम होता है और घर के बाहर मुख्य द्वार पर आप घी का दीपक अवश्य लगाएं। ऐसा करने से अतः लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि भादो माह की पूर्णिमा पर लक्ष्मी पीपल के वृक्ष पर निवास करती है। आप सुबह कच्चा दूध पीपल के वृक्ष पर चढ़ाएं और साथ ही घी का दीपक सुबह और शाम दोनों ही दिन पीपल के वृक्ष पर के नीचे लगाएं तो आपको लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। साथ ही इस दिन से पितृपक्ष भी आरंभ हो जाता है। भारतीय शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में पितृ पृथ्वी पर आ जाते हैं और 16 दिन यानी भाद्र पक्ष की जो पूर्णिमा होती है उससे अश्वनी अमावस्या तक यह 16 दिन हमारे साथ रहते हैं। हमारे पितृ जो परिजन होते हैं उनके साथ ही निवास करते हैं और पृथ्वी पर रहने के बाद 16 दिन साथ में रहने के बाद वह अपने अपने लोक लौट जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितृ अपने परिजनों के आसपास ही रहते हैं। इसलिए इन दिनों में ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारे पितृ देवता हमसे रुष्ट हों, नाराज़ हों। ये 16 दिन हिंदू धर्म में पूर्वजों को समर्पित होते हैं और इन्हें इसीलिए पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष कहा जाता है। हमारे लिए तो 365 दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन सिर्फ हमें ये 16 दिन ही प्राप्त हैं जिसमें हम हमारे पितरों के निमित्त कुछ कर सकते हैं। इसमें हम उनके निमित्त भोजन कराना, पंडितों को भोजन कराना, दान देना, दक्षिणा देना, ये सभी कार्य जितने हो सकते हैं हर संभव कोशिश करना चाहिए। जितना विधि विधान से और जितना अच्छे सरल भावना से कर सकें हमें अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष 2021 को
20 सितंबर से आरंभ होकर 6 अक्टूबर तक रहेगा। श्राद्ध कर्म हमेशा दोपहर में ही किया जाना चाहिए। सुबह या शाम को श्राद्ध कर्म मान्य नहीं होता, निषेध माना जाता है। यदि संभव हो तो ऐसा शास्त्रों में उल्लेखित है कि पितरों के निमित्त यदि भोजन कराया जाता है, वह मिट्टी के बर्तन या केले के पत्तों पर कराया जाए तो यह अत्यंत श्रेष्ठ होता है। किंतु बहुत मुश्किल होता है ये करना, यह संभव नहीं होता है। यदि संभव हो सके, आप ऐसा कर सकते हैं तो इसका विशेष फल आपको मिलेगा। यह तो सभी को मालूम है कि पितृपक्ष में जिस दिन तिथि होती है हमारे पूर्वजों की, उस दिन हम ब्राह्मण को आमंत्रित करते हैं और उन्हें सात्विक भोजन, अच्छा भोजन, उत्तम भोजन कराकर और यथाशक्ति दक्षिणा, वस्त्र इत्यादि देते हैं और उनको ससम्मान विदा करते हैं। यह तो सभी करते हैं, किंतु क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत से कार्य होते हैं जो अनजाने में हम कर जाते हैं। अच्छा तो करते हैं, उनके निमित्त सब कुछ बनाते भी हैं, सब करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां हमसे हो जाती हैं जो हम ना समझी में कर देते हैं, अनजाने में कर देते हैं और इससे हमारे पितृ हमसे रुष्ट होकर, नाराज़ होकर चले जाते हैं और वह हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसी कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जो करने में एकदम सरल हैं, लेकिन हम को जानकारी ही नहीं प्राप्त होती है कि हमें ये नहीं करना है। जिस दिन हमारे घर में हमारे पूर्वजों की तिथि हो, उस दिन पुरुष को कभी भी दाढ़ी, मूछ, बाल, नाखून इत्यादि नहीं काटना चाहिए। नाई के यहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह कहते हैं कि उस दिन हमारे पितर हमारे घर आते हैं, पितर देवता हमारे यहाँ आके भोजन करते हैं। यदि हम दाढ़ी, मूछ वगैरह के बाल हमारे यहाँ के पुरुष बनवा लेते हैं तो वह उनके लिए अच्छा नहीं होता। ऐसे में पितृ बिना भोजन करे हमारे घर से भूखे ही अतृप्त अवस्था में लौट जाते हैं। साथ ही इन 16 दिनों में ये कोशिश करना चाहिए कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करें। यह बहुत ज़रूरी है। हमारे मन की शुद्धि के साथ साथ हमारे तन की शुद्धि भी बहुत ज़रूरी होती है। ये 16 दिन हमें ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। 16 दिनों में हमारे यहाँ प्याज, लहसुन का उपयोग नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा संभव ना हो तो जिस तिथि पे हमारे यहाँ हमारे पूर्वजों के निमित्त हम भोजन करा रहे हैं, ब्राह्मण को आमंत्रित किया है या ब्राह्मणी को भी आमंत्रित किया है, तो आप सात्विक भोजन बनाएं। कोशिश करें कि उसमें प्याज लहसुन बिल्कुल ना डालें, क्योंकि तामसिक भोजन हमारे पूर्वज ग्रहण नहीं करते हैं और इसका दोष हमें लगता है। पितृपक्ष में कोई भी या अतिथि आए हमारे यहाँ या कोई भी ज़रूरतमंद आए तो उसे यथाशक्ति दान, दक्षिणा या जो आवश्यकता का उसका सामान है या भोजन कराना, ये हमारा कर्तव्य बनता है। हमें हमारी भी श्रद्धा और हमारी यथाशक्ति के अनुसार ही हम उसे दें, लेकिन हमें कुछ ना कुछ देकर ही उसे विदा करना चाहिए। इन 16 दिनों में किसी भी जीव को सताना हमारे लिए निषेध माना गया है। वैसे तो हमें हमेशा ही बिना किसी कारण किसी जीव को सताना, छेड़ना गलत है हमारे लिए, लेकिन हम कोशिश करें इन 16 दिनों में हमसे अनजानी गलती में भी कोई ऐसी भूल ना हो जाए, किसी जीव को हम ना छेड़ दें या परेशान ना कर दें, सता ना लें जिससे हमें कहीं दोष लग जाए। साथ ही इन 16 दिनों में पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष में हमें स्वर्ण आभूषण, नया घर या नए वस्त्र बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। आप पर और आपके पूरे परिवार पर माँ लक्ष्मी की कृपा यूं ही बनी रहे। ओम नमः शिवाय।